बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मंसूर हयात और लर्न विद मंसूर के साथ आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक हमने पिछले 10 दिन में मुकम्मल किए हैं वो आपने अच्छी तरह से देखे होंगे और उनको नोट भी कर लिया होगा और उसको अपने जहन में बिठा भी लिया होगा, उसको जहन नशीन आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम पेश आए तो वो अपनी प्रॉब्लम मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उसकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हम निकाल सकें। कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप बड़ा अच्छा जो है कंसेप्ट वो क्लियर करवाते हैं और मैं उनका बहुत थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट भी किया और मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी किया। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया। और कुछ लोग होते हैं वो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप की वीडियोस में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे सही और गलत का भी तरीका बताया कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनका भी बंडल ऑफ थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे सही तरह से आगाह किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज का जो टॉपिक है आप बड़े ध्यान से उसको देखें, उसको समझें और उसको नोट करें, क्योंकि आज की चीज़ें कुछ नोट करवाने वाली भी हैं और बताने वाली भी हैं। अगर आप उन चीज़ों को अच्छी तरह नोट कर लें तो आपके लिए काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें वो बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था 2 दिन पहले, जो मेरा पिछला टॉपिक था वो था कॉपी का और कट का, यानी कि हम कॉपी किस तरह करते हैं, फिर आगे पेस्ट का क्या मकसद है और कट का और पेस्ट का क्या मकसद है। तो वो हमने सब कुछ जो है वो माउस के ज़रिए हमने किया था। और आज हम जो है वो उसी टॉपिक को हम जो अपना कीबोर्ड है उसके ज़रिए हम करेंगे कि हम जो कीबोर्ड के ज़रिए हम जो है वो कॉपी किस तरह कर सकते हैं और जो है वो एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। तो आज हम ये दो चीज़ें जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए से हम करेंगे कि कीबोर्ड का कौन सा बटन हम प्रेस करेंगे तो ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो देखते हैं हम। पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि कीबोर्ड से हमने कैसे करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे ही कीबोर्ड को ले लेता हूँ ताकि आपको इस तरह सही तरह समझ में आ जाए। तो ये मैंने कीबोर्ड अपनी स्क्रीन पे ले लिया है। तो यहाँ पे आपको जो है बटन वो नज़र आ रहे हैं इस तरह। कीबोर्ड आपके आगे भी पड़ा होगा, जब आप कंप्यूटर में बैठेंगे तो इस तरह कीबोर्ड ही आपके आगे जो है वो पड़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं सारे, यही बटन जो है वो सेम टू सेम आपके कीबोर्ड में होंगे। कुछ हो सकता है कि क्योंकि कुछ पुराने कीबोर्ड होते हैं उनमें से कुछ एक दो बटन जो है वो ना हो, बाकी जो बटन है वो सेम यही होते हैं और मोस्टली बटन यही यूज़ होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक बटन है CTRL का, ये CTRL लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल भी कहते हैं। CTRL का मतलब है कंट्रोल बटन, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास एक शिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्स लॉक है और ये है टैब का बटन। आज हम जो है वो पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में कि कंट्रोल की मदद से हम फाइल को कॉपी किस तरह कर सकते हैं और फिर उसको जो पेस्ट है वो हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा शॉर्टकट कीज़ के हवाले से। जो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं वो हम कैसे इनका यूज़ करते हैं और इससे हमें क्या जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलता है।
तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं इधर एक जो है वो चीज़ ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया है ताकि मैं आपको वहाँ पे एक चीज़ नोट करवा सकूं कि आपने जो चीज़ें आज नोट करनी है वो पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका जो मैं बताऊंगा जो तरीका है वो कि हमने कैसे करना है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कॉपी किस तरह हमें की जाती है। अगर किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या यूज़ होती है। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, अगर किसी चीज़ को कॉपी करना हो उसको पहले सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम जो है कीबोर्ड का अब यूज़ करेंगे। कीबोर्ड का यूज़ करके सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे, जो है बटन प्रेस करेंगे वो होगा CTRL का। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये यहाँ से ये देखें मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये मैं आपको जो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो बाद में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ये भी हमारे टॉपिक के अंदर शामिल है। तो जब इस पर बात आएगी तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये इसका यूज़ कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें नोट करवाना चाह रहा हूँ कि आप इसके नोट कर लीजिएगा। हमारे पास जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होगा वो होगा CTRL का, जिसको हम कंट्रोल B कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर इस तरह का वो लिखा होगा CTRL। ये हमारा कंट्रोल का बटन है। इसके बाद हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ मैं लगाऊंगा प्लस का निशान। सो ये बराबर हो गया, ये हो गया प्लस प्लस। उसके बाद हम करेंगे C। कंट्रोल प्लस C इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसका मतलब ये होता है कॉपी। COPY कॉपी। इसका मतलब होता है कॉपी, यानी कि हमने किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो वो हम जो है वो कौन सा बटन प्रेस करेंगे, CTRL प्लस C, यानी कि हम कंट्रोल को दबा के रखना है और साथ ही हमने C को भी प्रेस करना है। अगर किसी फाइल को कॉपी करना हो तो उसका हम क्या करेंगे, पहले हम CTRL को दबा के रखेंगे और उसके बाद दबा के रखेंगे, छोड़ना नहीं उसको। उसके बाद हम C का बटन जो है वो प्रेस करेंगे साथ ही, ठीक है। दोनों को पहले हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे, इसको नहीं छोड़ना, उसके बाद हम दबाए रखना है, इसको प्रेस किए रखना है, फिर हम जो है वो C का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा कॉपी का। कॉपी का जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम जो है अगर पेस्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CTRL, तो प्लस हम यहाँ पे करेंगे, ये हो गया प्लस प्लस हम करेंगे V इज़ इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा PASTE पेस्ट का, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, पेस्ट का। अगर हम पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस C का बटन प्रेस करेंगे तो वो होगा कॉपी का फंक्शन। उसके बाद जिस जगह हमने फ़ोल्डर में जाके हमने पेस्ट करना है तो वो मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है माउस के साथ। तो वहाँ हमने सिर्फ ये करना है कि हमने जहाँ पे पेस्ट करना होता है वहाँ पे हम करेंगे CTRL प्लस V करेंगे तो हमारा जो कॉपी का फंक्शन है वो पेस्ट का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले कॉपी होगा, उसके बाद कंट्रोल V करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो पेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर ले कि कंट्रोल प्लस C का मतलब होता है कॉपी और कंट्रोल प्लस V का मतलब होता है जहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना हो वहाँ पर हम जाके कंट्रोल प्लस V का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो कॉपी जो पेस्ट होना वो शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक और चीज़ भी पढ़नी थी। ये तो हमारा हो गया कंट्रोल प्लस C इज़ इक्वल टू कॉपी।
और कंट्रोल प्लस वी को जब हम करेंगे वो हमारे पास जो पेस्ट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो डिलीट है, अगर कोई चीज़ को डिलीट किया जाए तो वो कैसे होती है, तो उसका हम देखते हैं। कीबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास एक बटन है डिलीट का। अगर किसी चीज़ को हमने, हाँ उससे पहले मुझे एक टॉपिक याद आ गया कि हमने कट और पेस्ट भी पढ़ा था। ठीक है, पहले हमने कॉपी पढ़ा था, उसके बाद हमने कॉपी और पेस्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने कट और पेस्ट पढ़ा था। अब कट के लिए क्या जो शॉर्टकट की है वो यूज़ होती है, वो भी आप समझ लें। ये कॉपी और पेस्ट हो गया। आगे मैं करने लगा हूँ जो है कट का हमारा जो ऑप्शन है वो, इसको हम शॉर्टकट की से कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ कट। कट की जो शॉर्टकट की है वो है CTRL प्लस कंट्रोल का बटन प्रेस किया और उसके बाद हमने जो प्रेस करना है वो है X। ये हमारे पास आ गया X। X इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया कट का फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल प्लस X करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोल्डर वो कट हो जाएगा और इसको फिर हम CTR करेंगे, जो हमारा पेस्ट का ऑप्शन है वो जो पहले वाला सेम ही है, प्लस करेंगे इसको V। ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा पेस्ट। पेस्ट ये हमारा पेस्ट का ऑप्शन है, यानी कि कंट्रोल प्लस C कॉपी हो गया। फिर क्योंकि कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट लाजमी करना होता है, जब तक हम पेस्ट ना करें तो वो चीज़ कॉपी नहीं होगी। ये भी आप बात ज़हन नशीन कर लें कि कॉपी का फंक्शन है, अब जब कॉपी करना है तो कॉपी करने के बाद इसको हम जो है वो पेस्ट, जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारी चीज़ कॉपी नहीं होगी। तो उसके बाद हम जो है वो कंट्रोल प्लस X इज़ इक्वल टू कट, यानी कि कट का जो फंक्शन है हमारे पास वो है कंट्रोल प्लस X कट करेंगे और कट करने के बाद भी हम जो है वो कंट्रोल प्लस V पेस्ट लाजमी करेंगे। जब तक पेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो कट का फंक्शन है वो भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हमने अगर कोई चीज़ डिलीट हमसे हो जाती है। ठीक है, पहले तो हमने देखते हैं फ़ोल्डर में से जो डिलीट है उसको हम कैसे करना है कीबोर्ड की मदद से, तो हम देखते हैं। तो अगर हमने फ़ोल्डर में डिलीट करना है तो मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ। कीबोर्ड के पास हमारे पास एक कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक बटन है डेल का, ये देखें, ये लिखा हुआ है डेल। डेल का हमारे पास बटन है, ये भी हर कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होता है। आपने सिंपल से मतलब कोई इसके लिए शॉर्टकट की नहीं यूज़ करनी। आपने किसी फ़ोल्डर को अगर डिलीट करना हो तो उस फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो डेल का जो फंक्शन है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने डेल करना है, उसके बाद वो कहेगा एंटर करें। ये हमारा एंटर होगा, ये हमारा जो एंटर है वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है। ये बड़ा सा बटन हो गया है, हर कीबोर्ड पे एक बड़ा सा बटन होता है एंटर का, तो ये हमारे पास जो है वो एंटर है। ठीक है, डेल करने के बाद वो कहेगा हाँ यू श्योर कि आपने इसको वाकई डिलीट करना है, तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपने इसको यस करके एंटर का बटन प्रेस करना है तो वो हमारे पास चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब आगे सवाल ये है कि अगर हमसे कोई गलती से चीज़ डिलीट हो जाती है तो इसको हमने दोबारा जो है वो कैसे लेके आना है। तो हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि हमने जब चीज़ डिलीट हुई थी तो हमने उसको माउस की मदद से राइट क्लिक करके उसको अनडू डिलीट किया था। और अनडू डिलीट की हम एक शॉर्टकट की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी भी एक शॉर्टकट की है। तो वो आपने क्या करना होता है, जब कोई चीज़ गलती से डिलीट हो जाती है किसी फोल्डर में से, तो वहाँ आपने करना क्या है, CTRL प्लस, ये हमारा प्लस हो गया, वहाँ पे आपने लिखा है Z इज इक्वल टू अनडू डिलीट। इसे हम कहते हैं अनडू डिलीट, अनडू डिलीट। ठीक है, यानी कि हमने जो है वो जो भी चीज़
डिलीट की है। अगर इसको हम कंट्रोल प्लस जी करें तो वो दोबारा उसी ही हालत में, दोबारा उसी कंडीशन में, दोबारा उसी फोल्डर में वो आ जाती है जो हमने चीज़ डिलीट की होती है। तो ये आज का कुछ मैंने शॉर्टकट कीज़ आपको बताई हैं कि ये शॉर्टकट की जो हैं वो आप ना भूलें, क्योंकि ये बड़ी ही अहम शॉर्टकट कीज़ हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा हमारे पास, ये देखें कैप्स लॉक, कैप्स का बटन। ये जो कैप्स का बटन है वो ये क्या चीज़ है? अगर हम इसको कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, यानी कि ये देखें, अगर हम इसको कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, ये हमारा कैप्स लॉक ऑन हो गया। कैप्स लॉक जब हम ऑन करते हैं, इसको एक दफ़ा प्रेस करें तो ये हमारे पास ऑन हो जाता है। जब ऑन करेंगे तो हमारे जो वर्ड होंगे वो जो हमारे जिसे हम बड़ी ABC कहते हैं, यानी कि वो जो लेटर हैं, वो जो बड़े लेटर हैं उसमें वो लिखी जाएगी। यानी कि A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, ये सारे जो है वो जो लार्ज हैं इसमें लिखी जा रही हैं। ठीक है। और अगर इसको हम कैप्स लॉक को ऑफ़ कर दें तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे जाएंगे। ये देखें ABC अब जो है स्मॉल लेटर हो गया। तो जैसे मैंने ऊपर ये कैप्स लॉक को ऑन किया तो ये देखें सारे जो ASD हैं ये सब कुछ ये बड़े हरूफ में हो गए हैं, और इसको कैप्स लॉक में दोबारा पर जब प्रेस करूँगा ये छोटे हरूफ में हो गए हैं। ठीक है। ये आपके कीबोर्ड में ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन आप कैप्स लॉक जब ऑन करके, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड है, यहाँ पे भी ये फंक्शन मौजूद है, तो जब आप अपने जो कीबोर्ड आपके पास होगा, आपके हाथ में होगा, तो वहाँ आपने कैप्स लॉक जब ऑन करेंगे तो वहाँ पे उसकी लाइट भी होगी, वो भी जल जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा उसकी लाइट का भी। कीबोर्ड के ऊपर उसकी लाइट होती है, तो उसको जब ऑन करेंगे तो वो जो ABC जो भी अपने हरूफ लिखने हैं, वो जो बड़ी ABC है, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल जो लेटर है उसके ऊपर लिखा जाएगा जो कैपिटल है। यानी कि कैप्स लॉक को ऑन करें तो ये ABC कैपिटल में लिखा जा रहा, जो भी लिखेंगे कैपिटल में भी ही आएगा। और अगर हम कैप्स लॉक को बंद कर दें तो फिर वो जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ABC मैंने लिख लिया। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बताने वाली थी। इसके अलावा हमारे पास एक बटन है शिफ्ट का। शिफ्ट क्या चीज़ होती है? तो शिफ्ट का बटन मैं आपको बता देता हूँ कि शिफ्ट का बटन भी जो है वो एक कैप्स लॉक की तरह ही काम करता है। अगर हम शिफ्ट दबा के कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। देखें, अगर शिफ्ट दबा के हम जो है वो कोई भी लेटर लिखेंगे, अगर G लिखेंगे वो हमारे पास कैपिटल में आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा लिखेंगे तो फिर वो स्मॉल लेटर में ही आएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो वो हम कोई भी लेटर लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो कैपिटल में आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शिफ्ट के साथ हम लिखेंगे, शिफ्ट यूज़ कर जब हम करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रेस शिफ्ट इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू प्रेस शिफ्ट इज़ इक्वल टू कैपिटल लेटर, कैपिटल तो यहाँ पे प्रेस शिफ्ट मैंने लिखा। अगर शिफ्ट को प्रेस करें तो जो हमारे जो लेटर हैं वो होंगे कैपिटल लेटर। और अगर हम विदाउट प्रेस शिफ्ट करें, यानी कि हम शिफ्ट को प्रेस नहीं करते, नो शिफ्ट प्रेस, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे विदाउट शिफ्ट, तो ये होगा हमारे पास इज इक्वल टू स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर। अगर हमने शिफ्ट को प्रेस करना है तो फिर हम जो है वो
जो हमारे पास लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर हम विदाउट शिफ्ट करें, सॉरी ये विद शिफ्ट लिखा गया, तो विदाउट यहाँ पे कर दें, विदाउट शिफ्ट। विदाउट जब शिफ्ट करेंगे तो इज़ इक्वल टू ये स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। विदाउट शिफ्ट करेंगे यानी कि विद शिफ्ट को प्रेस आपने नहीं करना, तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और जब हम प्रेस शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो हमारे पास कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है टैब का बटन। टैब का बटन जो है वो मैं आपको जब हम वर्ड एक्सेल शुरू करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ इंटर की। इंटर क्या चीज़ है? इंटर जो है वो वर्ड के अंदर कैसे यूज़ होता है। वैसे तो हम जो है वो इंटर को वो प्रोग्राम ओपन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जाके हम इसको इंटर को क्लिक करें, इसको इंटर को प्रेस करें तो वो जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाता है। अब जब हम माउस के साथ किसी को क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, तो हम डबल क्लिक करना पड़ता है। लेकिन हम इंटर के साथ उसको ओपन करें तो हमें सिर्फ एक दफ़ा ही इंटर प्रेस करना पड़ता है, वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो मैं आपको ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने जो इंटर है वो उसके साथ हमने कैसे काम करना है। लेकिन अगर आप लिख रहे हों, कोई लाइन वगैरह लिख रहे हों, तो हमने अपनी लाइन जो है वो चेंज करनी है, यानी कि हमने उससे जो नीचे वाली लाइन है उस पर आना है। तो हम अगर एंटर को प्रेस करते हैं, ये जो हमारा कर्सर आपको नज़र आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, तो वो क्योंकि जहाँ पे ये कर्सर होगा, जहाँ पे वो ब्लिंक करेगा, वहीं से आगे जो वो लिखना शुरू करेंगे। तो अगर हमने ये चाह रहे हैं कि हमने ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है और हमने नीचे की तरफ जाना है, तो वो हमने एंटर का प्रेस करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। ये देखें अब ये वो नीचे आ गया, यहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मैं आपको, जो हमारा अपना अगला टॉपिक होगा MS वर्ड वगैरह, उसमें ये आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, उसमें मैं टैब भी बता दूंगा। अभी ये चीज़ मैं आपको जो मैंने नोट करवाई है वो आप इसको देख लें अच्छी तरह कि Ctrl+C, इसको हम कंट्रोल कहेंगे, CTRL को, CTRL+C को इज़ इक्वल टू कॉपी, ठीक है। CTRL+C इज़ इक्वल टू कॉपी और CTRL+V इज़ इक्वल टू पेस्ट, ठीक है। अगर Ctrl+V करें तो वो हमारा जो फंक्शन है वो पेस्ट का हो जाएगा, और Ctrl+C करें तो वो हमारा कॉपी का होगा। पहले हमने Ctrl+C करना है, कॉपी होगा, उसके बाद हमने Ctrl+V करना है तो वो हमारा पास पेस्ट का फंक्शन हो जाएगा। तो जब तक हमने पेस्ट नहीं करना तो कोई भी चीज़ कॉपी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास कट का ऑप्शन है। कट का ऑप्शन है Ctrl+X इज़ इक्वल टू Ctrl+X इज़ इक्वल टू कट, और बाद में फिर Ctrl+V इज़ इक्वल टू पेस्ट, यानी कि कट भी उतनी देर तक वर्क नहीं करेगा जितनी देर तक हम पेस्ट नहीं करेंगे। पेस्ट करेंगे तो फिर वो कट वाला जो फंक्शन है वो काम करेगा। उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई चीज़ हमसे गलती से डिलीट हो जाती है फ़ोल्डर में से, या फिर कोई भी चीज़ किसी भी वजह से किसी फ़ोल्डर में से डेल हो जाती है, बाय मिस्टेक डेल हो जाती है, तो उसको हमने दोबारा लेके आना है। तो वो हम जो वहाँ पे माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया कि Ctrl+Z हम करेंगे तो ये उसका जो अनडू डेल है, यानी कि वो जो डिलीट की हुई चीज़ है वो दोबारा हमारे पास फिर उसी फोल्डर में आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको शिफ्ट का बताया है, प्रेस शिफ्ट से अगर हम करेंगे कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हमारे पास कैपिटल जो है वो लेटर लिखेंगे। अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल लेटर लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कैप्स लॉक की, CAPS। कैप्स लॉक अगर हम ऑन करें, कैप्स लॉक ऑन हो तो हमारे पास जो है वो कैपिटल लेटर है वो लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर। और अगर कैप्स लॉक यहाँ पे हाफ हो इज़ इक्वल टू, अगर कैप्स लॉक यहाँ पे ऑफ हो तो जो है हमारी जो है वो जो लेटर हैं वो हमारे पास स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। स्मॉल लेटर इज़ इक्वल टू स्मॉल लेटर, ठीक है। कैप्स लॉक अगर ऑन हो तो अगर कोई भी हम कैपिटल लिखेंगे तो हमारे पास वो कैपिटल लेटर आएगा, कोई भी लेटर लिखेंगे वो हमारे पास कैपिटल में आएगा। तो अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ़ कर दें तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर में ही आएगा। ये भी हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ है मैंने आपको बतानी है, एक और जो शॉर्टकट की है वो रह गई है,
वो ये है कि CTRL प्लस A, इसका क्या मकसद है भाई, इसका क्या मतलब है आपको? CTRL+A, इसका मतलब ये है कि हमने अगर एक फ़ोल्डर खोला है, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी गाने पड़े हुए हैं, या फिर कोई फ़िल्म का फ़ोल्डर, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हमने खोला है, उसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं, कोई भी चीज़ खोली है, तो आप ये चाह रहे हैं कि हमने इस सारी चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो हमने किसी सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है वो किसी को कॉपी करनी है, या कट करना है, या पेस्ट करना है। तो बजाय हम माउस की मदद से इस कर्सर को पूरे को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट उस फोल्डर में जाके CTRL+A करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो है वो पूरे का पूरा उसको सिलेक्ट कर लिया है। इसका हम करें, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ऑल, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया Ctrl+A का कि सिलेक्ट ऑल। अगर ये मैं वहाँ पे करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, तो कीबोर्ड के अंदर ये मैंने कीबोर्ड खोला, अगर ये जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है सब पीछे, यहाँ पे मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल करने के बाद मैं यहाँ पे A करूँगा, ये देखें पीछे जितनी भी चीज़ है वो सारी सिलेक्ट हो गई है, ये सारी सिलेक्शन हो गई है इसके अंदर। दोबारा फिर करता हूँ, ये कंट्रोल किया और उसके बाद मैंने A का बटन प्रेस किया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये होता है कि कीबोर्ड, क्योंकि स्क्रीन का कीबोर्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कंट्रोल के ऊपर प्रेस कर लिया है, वो इसका मतलब ये है उसने प्रेस करके रखा हुआ है। लेकिन जो कीबोर्ड आपके सामने पड़ा होगा उसको आपने प्रेस नहीं छोड़ना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक, वो तो अगर प्रेस छोड़ेंगे तो वो फिर उसका प्रेस ऊपर हो जाएगा। लेकिन आपने प्रेस करके फिर A को जो है प्रेस करना है, तो फिर वो आपके पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा। तो ये जो आपने की देखी है, ये आपने सारी नोट कर लें। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, और इस शॉर्टकट कीज़ को आपने नोट कर लेना है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, बल्कि इसको अपने माइंड में बिठा लेना है, इसको रट लेना है कि ये जो चीज़ें ये बड़ी ही अहम चीज़ें हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, ये अक्सर कंप्यूटर के पेपर में भी, एग्ज़ाम वगैरह में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि इसको हमने ये कैसे कैसे करना है, ये फंक्शन कैसे होता है। तो ये आप चीज़ें आपके अपने पास आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अनडू डेल, प्रेस शिफ्ट से प्रेस करें तो कैपिटल लेटर, विदाउट शिफ्ट करें तो फिर स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। कैप्स लॉक ऑन करें तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, और कैप्स लॉक ऑफ करें तो स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। इसके बाद है Ctrl+A, तो वो है सेलेक्ट ऑल। जितने भी आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी हो तो वो Ctrl+A ही करें, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपने उसको डिलीट करना है, या फिर कॉपी करना है, कट करना है, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गई होगी, और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपने ये नोट भी कर लिया होगा। तो अगले टॉपिक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जो है वो सपोर्ट भी करें, और मेरे वीडियोस को जो लिंक है उसको लाजमी दूसरों तक शेयर भी किया करें, ताकि इससे दूसरे हैं बंदे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।